अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा हम इस्लामियत का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इस्लामी तशख़्ख़ुस। इसके हमने पेज नंबर 30 तक के शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उससे आगे करेंगे पेज नंबर 30 के लास्ट से लेकर आगे पेज नंबर 37 तक, जिसमें शामिल होगा जिहाद, जिहाद की इक़साम, जंग और जिहाद में क्या फ़र्क है, अल्लाह और उसके रसूल की अतायत व मोहब्बत, हकूक़ुल इबाद जिसमें वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़ और मियाँ बीवी के हकूक़, इसके बाद रिश्तेदारों के हकूक़ और असातिज़ा के हकूक़। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 38 के हाफ तक। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिहाद के लुग़वी मानी क्या हैं? तो इसका आंसर देखें। जिहाद के लुग़वी मानी कोशिश के हैं। जिहाद जोहद से निकला है, जिसके मानी है कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीनी इस्तिलाह में जिहाद के क्या मानी हैं? तो इसका आंसर देखें। दीनी इस्तिलाह में जिहाद से मुराद वो कोशिश है जो दीन की हिफाजत और फ़रोग़ और उम्मत मुसलमा के दिफा के लिए की जाए। फिर देखें, दीनी इस्तिलाह में जिहाद से मुराद वो कोशिश है जो दीन की हिफाजत और फ़रोग़ और उम्मत मुसलमा के दिफा के लिए की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिहाद की कितनी इक़साम हैं और कौन कौन सी? तो इसका आंसर है, जिहाद की 3 इक़साम हैं। नंबर 1, ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जिहाद करना, यानी अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना, अपने आप को बुराई से रोकना। नंबर 2, शैतान के खिलाफ जिहाद। और नंबर 3, जिहाद बिसैफ, सैफ कहते हैं तलवार को, यानी मैदान जंग में जाकर जंग करना, जिसको जिहाद बिसैफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अतायत इलाही से रोकने वाली पहली कुव्वत कौन सी है? इसका आंसर है, अतायत इलाही से रोकने वाली पहली कुव्वत इंसान की अपनी ख्वाहिशात हैं, यानी इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगकर अल्लाह की अतायत से दूर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जिहाद अकबर, यानी सबसे बड़ा जिहाद क्या है? जिहाद अकबर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, जिहाद बिन नफ्स को जिहाद अकबर कहते हैं, यानी सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने आप को बुराई से रोकना और अपने आप को अच्छे कामों की तरफ माइल करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिहाद बिसैफ की कितनी इक़साम हैं, यानी जो तलवार के साथ जिहाद किया जाता है उसकी कितनी इक़साम है? तो इसका आंसर देखें। जिहाद बिसैफ की 2 इक़साम हैं। नंबर 1, मुदाफ़ाना जिहाद, अपने दिफा के लिए, और नंबर 2, मसलिहाना जिहाद। फिर देखें, जिहाद बिसैफ की 2 इक़साम हैं। नंबर 1, मुदाफ़ाना जिहाद, और नंबर 2, मसलिहाना जिहाद, यानी मसलहत के तहत जो जिहाद किया जाए और अपने दिफा के लिए जो जिहाद किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिहाद कब फर्ज है? तो इसका आंसर देखें। अगर कोई गैर मुस्लिम कुव्वत किसी मुसलमान मुल्क पर हमला करे तो इस मुल्क के मुसलमानों पर अपने दीनो ईमान, जानो माल और इज्जतो आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जिहाद फर्ज हो जाता है। फिर देखें, जिहाद का फर्ज है अगर कोई गैर मुस्लिम कुव्वत किसी मुसलमान मुल्क पर हमला कर दे तो उस मुल्क के मुसलमानों पर अपने दीनो ईमान, जानो माल और इज्जतो आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जिहाद फर्ज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिहाद का मकसद क्या है? तो इसका आंसर देखें। जिहाद का मकसद इंसानों को तागूती कुव्वतों, यानी शैतानी कुव्वतों के गलबे से निजात दिलाना, उनके शरफ और उनकी आज़ादी को बहाल करना है। फिर देखें, जिहाद का मकसद इंसानों को तागूती कुव्वतों के गलबे से निजात दिलाना, उनके शरफ और उनके दीन की आज़ादी को बहाल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे ज्यादा मोहब्बत की मुस्तहिक ज़ात कौन सी है? तो इसका आंसर देखें। अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत की मुस्तहिक ज़ात प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर देखें, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत की मुस्तहिक ज़ात प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुस्ने मुआशरत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखें।
معاشرتی زندگی میں اگر تمام لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں اور وہ سکون و اطمینان سے اپنی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرتے رہیں تو ماحول خوشگوار بن جاتا ہے، جسے حسن معاشرت کہتے ہیں۔ پھر دیکھیں، معاشرتی زندگی میں اگر تمام لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہیں اور وہ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیتیں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرتے رہیں تو ماحول خوشگوار بن جاتا ہے، جسے حسن معاشرت کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 11، حقوق العباد کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع ہے۔ عبد کا مطلب ہے بندہ، حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ کوسچن نمبر 12 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کون شخص جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ پھر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ کوسچن نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کون شخص ذل و رسوا ہوا؟ اس کا آنسر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہوا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ پھر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہوا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا یا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ کوسچن نمبر 14، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کوسچن نمبر 15، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ کوسچن نمبر 16 ہے، والدین کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے غربت کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، غربت کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا۔ کوسچن نمبر 17، والدین پر اولاد کے کون کون سے حقوق ہیں؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، والدین پر اولاد کے مندرجہ ذیل حقوق ہیں۔ نمبر 1، زندگی کا حق۔ نمبر 2، بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق۔ اور نمبر 3، حسب مقدور تعلیم و تربیت کا حق، جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کا حق دینا۔ کوسچن نمبر 18، معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے، یعنی گھر ہوں گے تو معاشرہ بنے گا، معاشرے گھر کے افراد ہوں گے تو معاشرہ بنے گا۔ کوسچن نمبر 19، گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار کس پر ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر۔ کوسچن نمبر 20، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وہ خود کھائے اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اسے برا بلا کہے۔ پھر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خود کھائے اسے کھلائے، جو جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اسے برا بلا کہے۔ کوسچن نمبر 21، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔
क्वेश्चन नंबर 22, रिश्तेदारों के हकूक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इसका आंसर देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिर से देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23, उस्ताद के पेशे के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इसका आंसर देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे तो मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे तो मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, मुअल्लिम की हैसियत क्या है? तो इसका आंसर देखें। मुअल्लिम यानी उस्ताद, उस्ताद की हैसियत क्या है? इसका आंसर है, उस्ताद की हैसियत या मुअल्लिम की हैसियत इल्म की बारिश की सी है। उस्ताद की या मुअल्लिम की हैसियत इल्म की बारिश की सी है। क्वेश्चन नंबर 25, तलबा की हैसियत क्या है? तो इसका आंसर देखें। तलबा की हैसियत उस जमीन की सी है जो बारिश को जज़ब करने की सलाहियत रखती हो, यानी इल्म की बारिश को जज़ब करने की सलाहियत रखती हो। तो बच्चों, ये हमने आज किए हैं उसात्ज़ा के हकूक तक के शॉर्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 38 के हाफ तक। नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह हमसायों के हकूक से ऑनवर्ड। आपने इसको साथ साथ याद भी किया जाना है, नोट भी करना है। अल्लाह हाफिज।